नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपना अधिगम वाला टॉपिक चल रहा था। आज मैं लेकर आया हूँ इसका पार्ट नंबर 4। मैंने आपको अधिगम का अर्थ करवा दिया, अधिगम की विशेषताएं करवा दी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए और अधिगम और परिपक्वता इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है वो चीज़ें मैंने आपको करवा दी। आज हम बात करेंगे अधिगम की परिभाषाएं। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रीट के एग्जाम में 2-3 परिभाषाएं हर बार पूछी गई हैं और परिभाषा पूछने वाले जो टॉपिक हैं, अभी प्रेरणा वाला टॉपिक है, एक अधिगम वाला है, एक आपके व्यक्तित्व है, इसमें भी एक दो परिभाषाएं बहुत मुख्य हैं। इसके अलावा बाल्यावस्था में जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो कहा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को मजाक के रूप में नहीं लेनी है। कई विद्यार्थी ना रहे अधिगम आवे अपन परिभाषाएं, ऐसा नहीं सोचना है। भैया आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आज इस वीडियो को पक्का देखना और मैं उम्मीद ऐसी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अधिगम की जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो आपके एग्जाम तक याद रहेंगी। बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम इसको पढ़ेंगे। तो बिना देरी के अपनी पहली परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा है गेट्स और उनके साथियों की है। इन्होंने क्या कहा है, गेट्स और उनके साथी इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने दो बातों पर बल दिया है। एक इन्होंने बात की है अनुभव की और एक की है प्रशिक्षण की। यदि अनुभव और प्रशिक्षण इन दोनों के द्वारा अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, इन दोनों के द्वारा हम सीखते हैं, तो वो क्या है, अधिगम है। ये परिभाषा देने वाले कौन है, गेट्स और अन्य है। अनुभव की मैंने बात भी की थी कि एक बच्चे का हाथ जला, दोबारा वो मोमबत्ती के पास, आग के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है कि यार आग में तो जलन होती है। तो इनके द्वारा भी जो सीखना होता है वो अधिगम होता है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो गेट्स ने की है और कुछ बातें हैं हम प्रशिक्षण के द्वारा भी सीखते हैं। तो ये चीज़ें भी किसने कही है, गेट्स ने। अब देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे। वैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, याद है, एक बार देख लेते हैं तो वो चीज़ें जहन में आ जाती हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप एक बार इस चीज़ को लिंक कर लीजिए ट्रिक के साथ, बाद में आपको ट्रिक भी याद नहीं करनी, ऐसे ही आपके जहन में आ जाएगी। देखिएगा याद कैसे करेंगे। गेट्स, गेट्स को आप गेट समझिएगा, गेट। और गेट कौन सा गेट, स्कूल वाला गेट। स्कूल वाला गेट के अंदर हम जब इंटर करते हैं, क्लास में जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं, प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। और जब हम उस गेट से बाहर निकलते हैं, जब हम उस गेट से बाहर निकलते हैं तो क्या लेकर निकलते हैं, अनुभव लेकर निकलते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा में आपको दो शब्द मिलेंगे, अनुभव और प्रशिक्षण। ये परिभाषा देने वाले कौन है, गेट्स। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा जो भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान आदत और अभिवृत्तियों के द्वारा अर्जन ही सीखना है। ये परिभाषा देने वाले कौन है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है कि यदि नवीन ज्ञान है, आदत है, अभिवृत्ति है, इनके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उस चीज को हम अधिगम कहते हैं। तो ये परिभाषा आप कैसे याद करेंगे, देखिएगा। क्रो एंड क्रो, क्रो का मतलब कौवा होता है। आप देखेंगे कितने कौवे हैं, दो कौवे हैं, एक हीरा एक हीरा। दोनों कौवे कितनी बातें बता रहे हैं, एक बात ज्ञान की बता रहा है, एक आदत और एक अभिवृत्ति, तीन बातें बता रहे हैं। कब बता रहे हैं, ये वीडियो अभी तो चल रहा है तो आज ही बता रहे हैं, तो आज बता रहे हैं। इसको आज से याद लिंक कर लीजिएगा बस। आज से आप हो जाएगा, ए से हो जाएगा आदत, ए से हो जाएगा अभिवृत्ति और जे से हो जाएगा ज्ञान या ज्ञान। तो इस प्रकार से आप इसको लिंक कर लीजिएगा। अगली परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है। ये किन्होंने कहा है, ये किसने कहा है, ये कहा है गिलफोर्ड ने, कि यदि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये कहने वाले कौन है, गिलफोर्ड हैं। याद कैसे करेंगे, दिखेगा गिलफोर्ड को आप ऐसे कर लीजिएगा कि गाल्फर फोर्ड, गाल्फर फोर्ड। मैं किसी के गाल पे थप्पड़ लगाता हूँ तो बेसिकली वो भी मेरे थप्पड़ लगाएगा। मैं सामने वाले को गुड मॉर्निंग कहता हूँ तो वो भी सामने वाला गुड मॉर्निंग कहेगा। तो जिस प्रकार की मेरी एक्शन होगी उसी प्रकार से मुझे रिएक्शन मिलेगा। तो जिसके कारण, किसी के व्यवहार के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और उसके द्वारा हमारे व्यवहार में चेंजिंग आ जाए, उसके द्वारा हम सीखते हैं, तो वो क्या है, अधिगम है। ऐसी बात करने वाली महोदय कौन है, गिलफोर्ड। अगली परिभाषा है, देखिएगा, वुडवर्थ की। वुडवर्थ की दो परिभाषाएं मुख्य हैं, हालांकि एक ही परिभाषा है लेकिन अलग अलग रूपों में आ जाती है। एक तो ये है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है।
बहुत बार पूछी गई है। पूछी इसलिए गई है क्योंकि इसको विद्यार्थी स्किनर के साथ लिंक कर लेता है, क्योंकि सीखने की बात स्किनर भी करते हैं। तो याद रखिएगा, वुडवर्थ ने कहा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक परिभाषा तो ये है। इसके अलावा वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ की मुख्य परिभाषा ये कहती है कि नवीन ज्ञान जो होता है, कोई चीज़ हम नवीन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई मैथमेटिक्स का सवाल हल कर रहा हूँ, अचानक मेरे को सवाल हल करते करते कोई अलग से तरीका मेरे समझ में आ गया कि यार इससे तो बहुत ईजी हो सकता है, ये तरीका तो मैंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं। अपने अनुसार अभ्यास के माध्यम से वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, उस चीज़ के द्वारा वो चीज़ मुझे आसान लगती है, एक नया रूप मैंने देखता हूँ, नया नया ज्ञान हम देखते हैं। तो उनके द्वारा जो सीखना होता है वो होता है अधिगम। ये बात कही है वुडवर्थ ने। एग्जाम में कौन सी परिभाषा आई है? एग्जाम में जो परिभाषा आई है वो ये आई है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही क्या है? सीखना है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करके सीखना ही क्या है? अधिगम है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने। आप इसको ऐसे भी लिंक कर लीजिएगा कि नवीन 2 बार नवीन आ रहा है, और वुडवर्थ में भी आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 बार वह मिलेगा। तो ऐसे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगली परिभाषा है, देखिएगा, मर्फी की। सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों का क्या है? परिमार्जन है, संशोधन है, परिष्कार है। सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है। देखिए मर्फी ने क्या कहा है? मर्फी ने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जब हम बाल्यावस्था में थे तो हम किसी से लड़ते थे, झगड़ते थे, और फिर हम लड़ते थे तो राजी भी हो जाया करते थे बहुत जल्दी। लेकिन आज अगर वर्तमान स्थिति में देखें, आज जो हमारी 23-24 की जो उम्र है उसमें हम देखें तो किसी से लड़ते हैं तो बिल्कुल ही हम ये सोचते हैं, अलग ही हो जाते हैं एक प्रकार से। और ये भी सोचते हैं, ये भी बना लेते हैं कि यार लड़ना तो नहीं चाहिए। एक उस चीज़ से हमारे दृष्टिकोण में जो अंतर आता है, एक उस चीज़ से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, आज जो व्यवहार में परिवर्तन आया है वो क्या है? अधिगम है। तो सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का क्या है? परिमार्जन है, परिष्कार है, संशोधन है, या फिर ये चीज़ें हैं। तो ये परिभाषा देने वाले हैं मर्फी। अगली परिभाषा है जो शायद आप कहोगे सर ये तो कंफ्यूज वाली परिभाषा है। देखिएगा, जब तक कंफ्यूज में रहोगे कोई प्रश्न हल नहीं करोगे। आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आते होंगे कंफ्यूज वाले प्रश्न, लेकिन आज के बाद जितने भी एग्जाम होंगे उनमें डाउट वाले प्रश्न, विवादित प्रश्न कभी नहीं आएंगे। क्योंकि भैया बोर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट बन गया है, चीज़ें बहुत हाई लेवल की आने लगी हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, पेपर बहुत फाड़ू बन सकता है, बहुत फाड़ू बनेगा भी। अब जो विवादित प्रश्न है उनकी संख्या बहुत कम है, उनको क्यों लेंगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर में किसी को वो खुद डरते हैं कि कहीं रिट ना लग जाए। तो भैया सोच समझ के वो प्रश्नों को लेकर आते हैं। और अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम देख लीजिए, सेकंड ग्रेड का पीछे देख लीजिए, एक भी प्रश्न डाउट वाला नहीं है। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। तो देखिएगा स्किनर ने क्या क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन है। उत्तरोत्तर अनुकूलन का मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो ये चीज़ कही है किसने? B.F. स्किनर ने। आपको ऑप्शन में स्किनर ही मिलेगा। ये स्किनर वही है जो जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसकी हम बात आगे करेंगे। एक है देखिएगा चार्ल्स स्किनर, C.E. स्किनर जिनको बोला जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि सीखना तथ्यों एवं सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि इससे आगे भी कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए टीचर ने पढ़ा दिया और सेम टीचर ने ये कह दिया कि इसको पढ़ लेना, और चीज़ वही हम सेम ऐसा का ऐसा चीज़ को पढ़ लेते हैं, तो वो तो क्या हो गया? एक रटना हो गया। मैंने आपको इस वीडियो को बता दिया, चलो आज तो ये तो रटने वाली चीज़ ही है। जैसे मान लीजिए मैंने अधिगम के बारे में बता दिया और आप उस चीज़ को ही आपने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया और उस चीज़ को ही आप रटते बैठे हैं, तो वो क्या है? एक यांत्रिक तरीका है, वो एक रटना ही है। तो उस चीज़ के बारे में चार्ल्स स्किनर बात नहीं करते। उन्होंने ये कहा है कि वो अधिगम नहीं है। अधिगम तो वो है कि उस चीज़ में हम अपना कोई तथ्य जोड़ दें, उस चीज़ में हम नई खोज करके उस चीज़ को सीखें, वो क्या है? अधिगम है। इससे आगे भी कुछ है। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ में हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ दें। मैंने अधिगम के बारे में बताया, लेकिन वो अधिगम, चलो वो तो अधिगम के बारे में बता दिया, लेकिन आपको भी तो दिमाग में कुछ चीज़ें हैं अधिगम के बारे में कि यार इस प्रकार से भी अधिगम होता है। आप उस चीज़ में कुछ नया जोड़ के भी नया सीखते हैं, तो वो क्या है? अधिगम है। तो ये बात करते हैं चार्ल्स स्किनर। अगली परिभाषा है देखिएगा क्रोनबेक की है। इन्होंने एक ही शब्द का यूज किया है। कौन सा शब्द है वो?
अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, केवल अनुभव की बात की है। क्रोनबेक, याद रख लीजिएगा, छोटी सी परिभाषा है। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज तो जरूर होंगे। अनुभव और प्रशिक्षण आएगा, दो शब्द आ जाएंगे, अनुभव और प्रशिक्षण, तब तो वो परिभाषा होगी गेट्स की। लेकिन केवल अनुभव की बात होगी, केवल अनुभव की अगर बात होगी तो वो परिभाषा होगी क्रोनबेक की। एक और परिभाषा है जिसमें एक शब्द दिया है वातावरण, कि सीखना उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो ये परिभाषा देने वाले हैं EPL। थोड़ा सा आप इसको भी लिंक कर लीजिएगा, एग्जाम में आई परिभाषा है, एग्जाम में आई हुई परिभाषा है कि वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है सीखना। इसको आप लिंक कर लीजिएगा कैसे भी, EPL दोबारा पूछी जा सकती है। देखो एग्जाम में आई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है, देखिएगा, बेरिंग लिंकफील्ड व वेल्ड की परिभाषा है। बोरिंग लिंकफील्ड व वेल्ड। हालांकि इसमें से ये जो नीचे वाली परिभाषा है ये अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन इस पर बहुत प्रश्न आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें परिपक्वता शब्द है। देख लेते हैं ये परिभाषा। परिपक्वता अभिवृद्धि व विकास की वह स्थिति है जो किसी के व्यवहार के अधिगम हेतु आवश्यक है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। देखिएगा, परिपक्वता के कारण हम पढ़ते हैं कि अधिगम जो होता है परिपक्वता के कारण वो स्थायी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि परिपक्वता अधिगम के लिए जिम्मेदार तो है। परिपक्वता के कारण भी हम सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि परिपक्वता के कारण हम नहीं सीखते। परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है। एक 5 साल का बच्चा है, वो कार चलाना नहीं सीख सकता, वो टाइपिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण है? परिपक्वता का ही कारण है। तो जब परिपक्वता आ जाती है तब हम उस चीज़ को अभ्यास के माध्यम से सीख लेते हैं। तो ये परिभाषा देने वाले कौन है? बेरिंग, बोरिंग, लिंकफील्ड व वेल्ड। तो ये हमारी आज की 10 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको केवल समझ में नहीं आई, केवल याद भी हो गई हैं, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम तक आपको याद रहेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने जितनी परिभाषाएं बताई हैं उनके अलावा भी आपके जहन में कोई और परिभाषा है, क्या आपके टीचर्स ने करवाई है, या आपको कोई और महत्वपूर्ण परिभाषा लगती है, तो आप उसको कॉपी में नोट कीजिएगा। ये जो 10 परिभाषाएं उसको भी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि प्रत्येक परिभाषाएं मैंने जो करवाई हैं हर एग्जाम में पूछी हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा और कोई परिभाषाएं होंगी जो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी ये। फिर भी हर बार कहते हैं भैया जितना पढ़ा दिया उतना ही नहीं है, आप अपनी तरफ से भी पढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे, अधिगम वक्र की बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।